Hello students, welcome to this session on linear equation in two variables. आपका स्वागत है। इस सेशन में हम linear equation in two variables पढ़ेंगे. We will understand the basics and introduction to linear equation in two variables. तो students, सबसे पहले linear equation two variable important chapter क्यों है मैथ्स में? Why is it so important that we need to study linear equation in two variables? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कोई भी चैप्टर उठा के देखोगे उसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे जिनको सॉल्व करना होगा. वेरिएबल्स मतलब x, y, a, b, c, d. we need to find the value of x, we need to find the value of y. तो या तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा जो हम 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा था हमने, या तो टू वेरिएबल्स होंगे, दो अननोन वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता. तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है. तो चलो समझते हैं हम. So equation which has two different variables with power and exponent as one. ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दो अलग अलग वेरिएबल्स हो और उनकी पावर या एक्सपोनेंट वन होना चाहिए. वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए. तो इससे हमें यह समझ में आया कि कंडीशन क्या होगी. व्हाट इज द कंडीशन की कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है कि नहीं. पहला है इट शुड हैव टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल्स होने ही चाहिए तभी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा. डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी वन. हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए. वन के अलावा कुछ और नहीं हो सकती. अगर कुछ और होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. एंड इट शुड हैव एन इक्वल्स टू साइन. इक्वल्स टू साइन के कारण उसे हम इक्वेशन बोलते हैं. नहीं तो इक्वल्स टू साइन नहीं होगा तो हम उसे एक्सप्रेशन बोलेंगे. तो ये तीन कंडीशन होती हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स के साथ समझते हैं हम. तो पहला एग्जांपल, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये आपका लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और दोनों की जो पावर है वन है. देखिए दोनों की पावर वन है. कुछ नहीं लिखा x एंड y के ऊपर, दैट मींस उनकी पावर वन है. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. a डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 5. ये आपका लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं a एंड b, दोनों की पावर वन है. तो ये लीनियर इक्वेशन है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. रूट ऑफ 2x प्लस 30y इज इक्वल टू 72. ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्योंकि x पे रूट नहीं लगा. x की पावर वन है, y की पावर वन है. नंबर पे रूट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई. अब कौन सी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन नहीं होती? अगर x पे या y पे रूट लगा हो, दोनों पे रूट लगा हो या किसी एक पे रूट लगा हो, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अगर पावर डेसिमल में है, होल नंबर नहीं है, इफ द पावर इज नॉट अ होल नंबर, इट्स इन डेसिमल्स 0.7, या पावर नेगेटिव है, इफ द पावर इज नेगेटिव, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. या पावर अगर होल नंबर है लेकिन वन नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है. तो दो वेरिएबल्स होने चाहिए, पावर वन ही होनी चाहिए, इक्वल टू साइन होने चाहिए. तो ये आपके लीनियर इक्वेशन है और ये वाले आपके लीनियर इक्वेशन नहीं है. दीज आर नॉट योर लीनियर इक्वेशन. नाउ वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर थिंग. Why is it called linear equation? स्टूडेंट्स, हम इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं? कुछ और भी नहीं बोल सकते. तो देखो, लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन. यू नो दैट लीनियर मींस एनीथिंग रिलेटेड टू अ लाइन और अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लोगे, लेट्स टेक वन एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला. और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, x को हम x एक्सिस पे लेंगे, y की वैल्यू को y एक्सिस पे लेंगे. तो लेट्स मेक अ ग्राफ फॉर इट.
चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। x की हम एक रैंडम वैल्यू रखते हैं, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ x एज 0। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखूंगा, y की ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा, y की ऑटोमेटिक 2 हो जाएगी। एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2, द y विल बिकम 1। अब इसको प्लॉट करते हैं, लेट्स प्लॉट ऑन अवर ग्राफ। ग्राफ पेपर पे कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना के रखा हुआ x एंड y एक्सिस को लेके। 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिलेगा आपको, दिस इज द पॉइंट। 1,2, तो x पे 1 और यहाँ पे 2, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। 2,1, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो देखते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं। लेट्स सी इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो हम कनेक्ट करते हैं तीनों पॉइंट्स को। लेट्स कनेक्ट ऑल द 3 पॉइंट्स। तो थोड़ा सा हम इसको लाइन को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे आ गए। नाउ दिस इज अ लाइन, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्राफ पे बनाने पे आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमेशा। कर्व्ड लाइन हो ही नहीं सकती। It cannot be a curved line, it cannot be a discontinuous line, it would be a continuous straight line. That is why it is called linear equation. तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हम मेथड समझेंगे कि कैसे हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। So thank you for watching the video. I hope you understood. Please next video देखिएगा and thank you. Bye bye. Tata.